नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश आर्य, आपका हेल्थ एंड लाइफ कोच। आज हम दोस्तों बात करेंगे जिसका शीर्षक है व्हाई शुड वी टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ और व्हाई शुड यू नॉट टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, आज पूरा संसार एक बहुत ही गंभीर बीमारी से गुजर रहा है, हम सभी जानते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर यू the more details of these diseases and particularly of this disease. हम सभी अवेयर हैं क्या है, क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट जो मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो ये है कि हम में से हर एक इंसान, हम सभी एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम है हम फाइट करने में इस बीमारी से अपने आप को कहीं ना कहीं हेल्पलेस फील कर रहे हैं। दोस्तों, गॉड ने ह्यूमन बॉडी बिल्कुल भी ऐसी नहीं बनाई है। गॉड ने ह्यूमन बॉडी इतनी स्ट्रांग और इतनी अच्छी बनाई है कि हम किसी भी बीमारी से बहुत अच्छे से, बहुत इजीली फाइट कर सकते हैं। तो क्या ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं इस बीमारी से? इसका कारण है टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि पुराने जमाने में और आज के जमाने में जो बदलाव हुए हैं वो बहुत ही मिरेकलस चेंजेस हुए हैं। बहुत ही अच्छे बदलाव हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है आज जिसका कोई और छोर नहीं है, बहुत ज्यादा तरक्की करी है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या हम देख रहे हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी डिजीजेस से फाइट करने की टेंडेंसी, एबिलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है, कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। दोस्तों, एज ए लाइफ कोच मैं आपको 2-3 बेसिक बातें बताना चाह रहा हूँ। इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है? सबसे पहला रीजन गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जो भी आप मानते हैं, वाहिगुरु, जो भी आप मानते हैं, उससे हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, गॉड इज आवर क्रिएटिंग एजेंट। गॉड हैज क्रिएटेड अस। नेचर ने हम सबको बनाया है, ईश्वर ने हम सबको बनाया है, जिसे भी हम मानते हो। पर क्या हो गया है, हमने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है, अपने जीवन की डोर अपने हाथ में ले ली है, एंड वी हैव लॉस्ट आवर फेथ इन गॉड। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन जो है हमारा इन बीमारियों का या किसी भी मुसीबत का अपने जीवन में फाइट ना कर पाने के पीछे का रीजन वो यही है कि हमने फेथ को अपने हाथ में ले लिया है। हमने गॉड पे फेथ खो दिया। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं और गिरजाघरों में जाते हैं। हम जाते हैं, मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, श्रद्धा करते हैं, बट कहीं ना कहीं सुपरफिशियल हम करते हैं। हमारी आस्था डोल चुकी है, हमारा विश्वास खो चुका है ईश्वर में। एक बात बताइए, क्या आप कभी बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं? तो फ्लाइट में जाते हैं तो आप क्या फ्लाइट के पायलट के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हें ये फ्लाइट उड़ानी आती है कि नहीं, लाओ दो मैं उड़ाऊंगा? या बस के ड्राइवर के पास जाते हैं कि लाओ दो मैं स्टेयरिंग पकड़ूंगा और क्लच और गियर और बाकी सारी चीजें मैं हैंडल करूंगा? आप उस पर फेथ करते हैं ना कि हाँ, ये इंसान इतना इक्विप्ड होगा कि वो मेरी गाड़ी को मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाएगा और मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाएगा। लाइकवाइज हमारी लाइफ भी एक जर्नी है और इस जर्नी का जो ड्राइवर है ना वो वही है ऑलमाइटी गॉड, और जिसे हमें अपना चार्ज पूरी तरह से सौंप देना चाहिए, दे देना चाहिए। जैसा कि हम अपने बस के ड्राइवर पे या फ्लाइट के पायलट पे जैसा कि हम फेथ करते हैं, उसको अपना चार्ज दे देते हैं, हमें विश्वास होता है कि ही और शी विल टेक अस टू आवर डेस्टिनेशन। बट जीवन का चार्ज हम गॉड को देने में हम कहीं ना कहीं पीछे हो गए ना, इस सभ्यता के दौड़ में, रोज के भागम भाग में। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज,
हम नेचर से कहीं ना कहीं दूर होते गए हैं, जिसको हमारी होम्योपैथिक साइंस में कहते हैं एक्स्ट्रा साइकोसिस। बहुत ज्यादा दिखावे में हम आ गए हैं अपने जीवन में, हर चीज में हमने जरूरत से ज्यादा चीजों को, मेटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा हावी कर लिया है। उसके वजह से हम नेचर से दूर होते गए हैं। मिट्टी में खेलना, धूल में खेलना, जो एक्चुअल में रीजन है हमारी नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करने का, उससे हम दूर होते गए। साफ सुथरा पानी हमने गंदा कर दिया है, फैक्ट्री के पॉल्यूटेंट्स को हमने रिवर्स ऑस्मोसिस करके जमीन के अंदर भेज दिया, पानी मिट्टी सब गंदा कर दिया है। पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, एक आध छोटे पौधे लगा के और हमने फोटो खींच के फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे डालते हैं। इज दैट सफिशिएंट? जी नहीं, हमें बड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा और एक्चुअल में हमें वापस नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर। हमारा शरीर भी ना इस नेचर का एक पार्ट है। हमारे शरीर का एक एक कण, एक एक पार्टिकल, आयुर्वेद में भी कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्षितिजल पावक गगन समीना पंच तत्व के बने शरीर है, और ये फाइनली उसी में डिसॉल्व होती है। और तीसरी बात, जो हमारी रूट्स हैं, हमारे माँ बाप, हमारी फैमिली, हमारा परिवार, इनसे हम दूर होते चले गए। और यही तीनों वजहें हैं, these are three basic reasons why we are in present condition, we are feeling so much threat to our life. क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है ना, हमें फेथ नहीं है। हम चाहते हैं हाउ टू कंट्रोल आवर लाइफ, हाउ कैन वी फाइट विद द डिजीज, ऐसा क्या कर ले कि इस बीमारी से हम लड़ लें, कितना इंश्योरेंस करा लें, कितना पैसा इकट्ठा कर लें, ऐसी क्या चीज कर लें। डू यू थिंक दिस इज सफिशिएंट? नॉट एट ऑल। दीज थिंग्स आर नॉट सफिशिएंट। आप वापस अपने गॉड पे श्रद्धा करना शुरू करिए, वापस नेचर से जुड़िए, वापस परिवार से, माँ बाप, अपने लोगों से, अपने फ्रेंड से, अपनी चीजों से जुड़िए, फिर से वो पुराने जमाने वाली चीजें जीवन जीना सीखिए। और मैं बिल्कुल नहीं कहता कि लग्जरी बुरी चीज है, पैसा बुरी चीज है, बहुत अच्छी चीजें है, बट वी हैव टू लर्न हाउ टू यूज देम जुडिशियसली इनटू आवर लाइफ। We have to make them a part of our life, not our life should be part of them. तो दोस्तों, इसी विचार के साथ आज आपसे विदा लूंगा। होप कि आप मेरी छोटी सी बात को गंभीरता से लेंगे, और फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब इन सब का यूज करके हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, और कैसे ये बीमारी क्या है, ऐसी तमाम सारी बीमारियों से हम अपने आप को फाइट करने में बहुत इनेबल कर लेंगे, बहुत योग्य बना लेंगे। दोस्तों, याद रखना है, योर बॉडी इज हैविंग मच कैपेसिटी एज वी थिंक ऑफ इट। हमारे शरीर में असीमित क्षमताएं, असीमित संभावनाएं हैं, और हम इसका अंडर एस्टिमेशन करते हैं, और जिसकी कोई जरूरत नहीं है। सो बी पॉजिटिव एंड बी रिफ्लेक्टिव टू लाइफ। थैंक यू वेरी मच।